हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव कुंजगढ़ अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव से कुछ दूर एक प्राचीन गुफा है जिसे कालदंत गुफा कहा जाता है। इस गुफा के बारे में मान्यता थी कि इसमें छिपा है रहस्यमय खजाना, लेकिन जो भी इसे खोजने गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बच्चे और युवा इस कहानी को सुनकर रोमांचित हो जाते थे, लेकिन कोई भी गुफा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के 4 युवक इन कहानियों को केवल अफवाह मानते थे। उन्हें यकीन था कि इस गुफा के पीछे कोई वास्तविक कारण छिपा होगा जिसे वैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है। एक दिन जब गांव के मेले में गुफा की कहानियां फिर से चर्चा में आईं, तो रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हम खुद जाकर देखते हैं कि इस गुफा में क्या है। अगर कुछ खास नहीं हुआ तो ये सारी कहानियां महज अंधविश्वास साबित होंगी। सबने सहमति जताई, लेकिन गांव वालों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। बुजुर्ग पंडित जी ने चेतावनी दी, बच्चों, उस गुफा में कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है, वहां मत जाओ। लेकिन दोस्तों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अगले ही दिन सुबह तड़के यात्रा पर निकल 3 घंटे तक पहाड़ी रास्तों पर चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे, जिसके पीछे ही वह गुफा थी। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर अजीब आकृतियों वाली नक्काशी बनी हुई थी। रवि ने दीवारों को छूते हुए कहा, ये हजारों साल पुरानी लगती हैं। लगता है यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल की लौ बुझने लगी। रोहित ने घबराते हुए कहा, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाई और सबसे आगे बढ़ते हुए बोला, अब जब आ ही गए हैं तो आगे बढ़कर देख ही लेते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब चित्रलिपियां और मूर्तियां दिखाई देने लगीं। सीमा ने गौर किया कि कुछ चित्रों में सूरज, चांद और एक विशाल द्वार बना हुआ था। रवि ने कहा, यह कोई साधारण गुफा नहीं है। हो सकता है कि यह कोई प्राचीन मंदिर या खजाने की जगह हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक पत्थर की पट्टी पर उकेरा गया एक शिलालेख दिखा, जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही लौटकर जाएगा, जो लालच करेगा वह काल के गाल में समा जाएगा। रोहित ने डरते हुए कहा, ये कोई चेतावनी लग रही है। क्या हमें आगे जाना चाहिए? गुफा के अंदर का रास्ता संकरा हो गया था। अचानक आदित्य ने जमीन पर पैर रखा और जमीन हिलने लगी। तभी दीवारों से तीर निकलकर आने लगे। सभी ने झुककर खुद को बचाया। रवि ने देखा कि जमीन पर कुछ निशान बने हुए थे। उसने समझाया, ये एक तरह का प्राचीन सुरक्षा तंत्र है। हमें केवल उन्हीं पत्थरों पर चलना होगा जिन पर खास चिन्ह बने हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने यह बाधा पार कर ली। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक सोने का बना हुआ सिंहासन था। उसके पास एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में चमचमाता हीरा था। सीमा ने कहा, क्या यह वही खजाना है जिसके बारे में कहानियां प्रचलित हैं? रोहित, जो बेहद रोमांचित था, जैसे ही उसने हीरे को छूने की कोशिश की, पूरा कक्ष हिलने लगा। मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और अचानक वहां एक गहरी आवाज सुनाई दी, लालच करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फर्श पर दरारें आने लगीं और पूरे कक्ष में हलचल मच गई। सभी तेजी से बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, एक तेज रोशनी चमकी और उन्हें लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे सभी गुफा के प्रवेश द्वार पर थे। सूरज उग चुका था,
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गुफा का प्रवेशद्वार अब गायब हो चुका था। सीमा ने हैरानी से कहा, क्या हमने सपना देखा था या सच में कुछ हुआ था? रवि ने जमीन पर देखा जहां उन्हें वही चित्रलिपि का एक टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, खजाने की कीमत लालच से नहीं बल्कि समझदारी से मिलती है। तुमने परीक्षा पास कर ली। जब वे गांव वापस पहुंचे तो सभी गांव वाले चौंक गए। उन्होंने बताया कि वे चारों पूरे 2 दिनों से गायब थे। बुजुर्ग पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए कि यह गुफा केवल लालचियों के लिए जाल थी और सच्चे मन वालों के लिए एक सीख। रवि, आदित्य, सीमा और रोहित ने समझ लिया कि असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव होता है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।